बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नाज़िम अली नाज़िम, आप देख रहे हैं PPC न्यूज़। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं इनका मैं आपको तारफ करवा दूं। जनाब मलक सज्जाद हुसैन गलोतर, ये बैरिस्टर हैं, कानूनदान हैं और पंजाब प्रेस क्लब के लीगल एडवाइजर। इनके साथ हमारे साथ मेहमान जो दूसरे मौजूद हैं, अली नियाज साहब जो कोऑर्डिनेटर हैं पंजाब प्रेस क्लब के और कालम निगार हैं, अरसा दराज से ये मुख्तलिफ मौजू पे कालम लिखते आ रहे हैं। मैं इन दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। मलक साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। मौजू हमारा महंगाई है और महंगाई के साथ साथ हम जो हमारे सियासतदान हैं उनसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या आवाम जो है वो पिसती चली जा रही है। हमें 70 साल से ज्यादा हो गए हमारे मुल्क को बने हुए, लेकिन इस चीज की आज तक समझ नहीं आ सकी कि हमने किसी दौर में जर्मन को कर्जा दिया और लोगों को कर्जा दिया। हम खुद मुख्तार कौम होने के बावजूद तरक्की की बजाय पीछे जा रहे हैं। इसकी खास वजह क्या है, इस पे आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िम साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं एक बुला दी हमने जो इस्लाफ से मैरास पाई थी, सुरैया से ज़मीन पे आसमान ने हमको ये मारा। पाकिस्तान में जो अनस्टेबिलिटी है, दैट इज ड्यू टू अवेयरनेस ऑफ कुरान। बेशक अल्लाह ताला ने जबरदस्त क़यामत तक ऐसा आइन दे दिया जिसमें आपको 17वीं 18वीं तरमीम की ज़रूरत नहीं पड़ती। क़यामत तक वो कानून है और वो हमेशा रहेगा। उसको तो हमने रेल में और मस्जिदों में उसको क्या कर दिया। हमने एक नया आइन बना लिया, शुरू हो गया 1973 से। अच्छी बात है, उस पर भी हम चलें तो बिल्कुल हमारी कामयाबी बिल्कुल ठीक हो सकती है, लेकिन उसको भी फॉलो नहीं कर रहे। कुरान और सुन्नत को लेके हम चलें तो हमारे कामयाबियां मिल सकती हैं। मलक साहब, मैं आपको एक चीज की तवज्जो जो है आपकी उधर करवाना चाहूंगा कि हमारे मुल्क में इस वक्त नून लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है, पीपल्स पार्टी है, PTI है। ये सब लोग जो हैं ये मुल्क और कौम के लिए काम करना चाह रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये अदारों में आके बैठ जाते हैं, ये सदर भी हैं, वजीर आजम भी हैं, वजीर आला भी हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए, बेचारे के लिए ये क्या करते हैं? 70 साल से ज्यादा आजादी जो है उसको हो चुके हैं पाकिस्तान के लिए। क्या किया है इन सियासतदानों ने? इस पे थोड़ी सी रोशनी आप खुल के डालिए। जी, मैं गुजारिश करता हूँ कि पाकिस्तान में जो हमारे सियासतदान हैं, सिर्फ कुर्सी की लड़ाई हो रही है पार्लियामेंट में। आज तक मुझे 30 साल का बिल्कुल मैं बाहुश और अच्छी तरह मुझे समझ है कि पाकिस्तान में जो हो रहा है, एक हुकूमत आ गई, दूसरी इस ताक में रहती है, इसको कब गिराना है, कैसे गिराएंगे इसको, गिराना है, बिल्कुल इसको कैसे गिराना है और मैंने कुर्सी कैसे लेनी है। ना कि उसको चलने दिया जाए और आवाम के लिए उसको काम करने दिया जाए। अब जो हुकूमत आ गई है जी, शहबाज शरीफ साहब हमारे वजीर आला है, अब नीचे जो है वो परवेज अलाई साहब वजीर आला हैं और शहबाज शरीफ साहब जो है वजीर आजम है हमारे की बात के साथ। तो क्या कहेंगे इस पे आप? मैं ये गुजारिश करूंगा कि वजीर आला पंजाब जो है उन्हें 1 साल काम करने दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट को 1 साल चलने दिया जाए, बिल्कुल आराम से चलने दिया जाए। पाकिस्तान इस चीज का मुतहम्मिल बिल्कुल नहीं है कि कल इलेक्शन हो जाए, परसों हो जाए। बिल्कुल इनको काम करने दिया जाए, ये आवाम के लिए काम करें, जिनके साथ वादा वईद करके ये आते हैं और आगे जाके अपनी पेट पूजा पे लग जाते हैं और कुर्सी की दौड़ में चले जाते हैं। मैं खुदारा तमाम सदनों से मैं इस्तदा करूँगा, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि कानून साजी करें, कानून बनाएं, कानून की अलमबरदारी कायम करें और कोशिश करें कि कुरान पाक से रास्ता लें। कुरान पाक से रास्ता लें तमाम सियासी जमातें। मैं अभी आता हूँ जनाब अली नियाज साहब की तरफ। अली नियाज साहब, आपने बड़े कालम लिखे
आवाम की जो फलाह के लिए बहुत कुछ लिखा, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, क्या करना चाहिए, इस वक्त जो हमारा मौजू है इस पे आप क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया नाज़िम अली नाज़िम साहब, आपने मुझे मौका दिया। बात यह है कि पिछले 74 सालों से, पहले तो बात हम करेंगे, ये मुल्क बना ही इस्लाम के नाम पे है। दुनिया की वाहिद स्टेट जो इस्लाम के नाम पे बनी। मलिक साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि कुरान व सुन्नत की दूरी हमें पीछे से पीछे धकेलती ले जा रही है। अब बात यह है कि जो मौजूदा दौर में महंगाई चल रही है, महंगाई एक तो वजह होती है हमारा अफराते ज़र, ठीक है। दूसरी बात हमारे मुल्क की जो अलमिया है वो ये है कि हमारे यहाँ वो क्या उसे कहते हैं, जो लोग स्टॉक कर लेते हैं हर चीज, ठीक है, वो बहुत ज्यादा है। इसमें हमारे जो मुतलका डिस्ट्रिक्ट के डीसीओ वगैरह है, इंतजामिया है, ये मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, ठीक है। और इस वजह से हमारी महंगाई आए दिन बढ़ती से बढ़ती जा रही है, ठीक है। और ये आप पिछला दौर देखें, पहली दफा दुनिया में एक बहुत बड़ी वबा आई, अल्लाह ताला हम सबको मतलब उससे महफूज रखे। उसकी वजह से आलमी सतह पर पूरी दुनिया में महंगाई हुई। कोरोना की वजह से महंगाई हो गई। की वजह से एक तो महंगाई हुई, दूसरा ये है कि जब पीटीआई की हुकूमत थी, जब कोरोना आया तो इस पे बजाय तमाम सियासतदान पार्टीज मुल्क को बचाने के लिए एक दूसरे का साथ देते, इन्होंने कोरोना पर भी सियासत की, ठीक है। इमरान खान के दौर में जो महंगाई हुई, नून लीग ने या पीडीएम की 11 जमातों ने वो महंगाई तस्लीम नहीं की, ठीक है। अली नियाज़ साहब, वक्त की किल्लत है, मैं आपसे दोबारा गुजारिश करूंगा, एक और जो खुसूसी तवज्जो आपकी बुलाऊंगा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ मौजूद हैं, वजीर आला पंजाब में जो है परवेज इलाही हैं, इसी तरह मुराद अली शाह हैं सिंध में, सारे सूबों में बैठी हुई है गवर्नमेंट। इस वक्त तो हुक्मरानों को क्या करना चाहिए? परेशानी का आलम है, बहुत ज्यादा कड़की का वक्त चल रहा है और महंगाई बहुत है, इन सबको क्या करना चाहिए? देखिए, जो इन तमाम पार्टियों में इत्तेजाद बना है, असल में इत्तेजाद है ये करप्शन का, और करप्शन तो रुकने का नाम नहीं ले रही, ठीक है। कल भी करप्शन थी, आज भी करप्शन है। कल मैं जो मौजूदा वजीर खजाना है उनका वो स्टेटमेंट सुन रहा था, वो कह रहे थे जी सब्सिडी, दुनिया में जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो अपनी अवाम के लिए जहाँ महंगाई होती है वहाँ सब्सिडी दी जाती है, ठीक है। वो इतराज करते हैं कि इमरान खान सब्सिडी देकर मुल्क को तबाह कर रहा था, जबकि हमने एक गरीब मुल्क के गरीब अवाम से सब्सिडी का हक उनसे छीन लिया और महंगाई अपने अरूज पर पहुंचा दी। मेहमान हुकूमत है, एक साल से कुछ अर्सा इनको मिलेगा, दोनों सूबों में, सिंध में भी, सब जगह, फेडरल में भी। तो मलिक साहब ने हमें बताया सियासत को जो है एक जगह रख के इन हुकूमत जो इस वक्त काम कर रही है इसको काम करने देना चाहिए, ये काम करें, अपना टेन्योर पूरा करें। अली नियाज़ साहब ने कहा कि महंगाई जो है वो इमरान खान के दौर में आई, कुछ लोग कहते हैं, और इसी तरह इन्होंने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। नाज़रीन, वक्त की किल्लत है, इजाज़त चाहेंगे, आइंदा प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।